और खबर यह है कि पाकिस्तान के डेरा गाजी खां में बड़ा धमाका हुआ है और कई किलोमीटर तक इसकी आवाज सुनाई दी गई है। पाकिस्तान के एटमी सेंटर पर यह ब्लास्ट हुआ। डेरा गाजी खान में जुम्मे के दिन जो एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, जो धमाके की आवाज आई, तो बताया जाता है कि 25 किलोमीटर दूर तक पाकिस्तान में शाहीन 3 मिसाइल का प्रशिक्षण हुआ है, ट्रायल हुआ है और वो डेरा गाजी खान में जाकर गिरी है। न्यूक्लियर फैसिलिटी है वहां पर और उसके पास वो धमाका हुआ है। अभी तक ऑफिशियली तौर पे इस बात की कंफर्मेशन नहीं हो सकी कि ये धमाका एग्जैक्टली किस पॉइंट पे हुआ है और किस नौयत का ये धमाका। दरअसल हुआ ये है कि न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट जो है डेरा गाजी खान की, उसके ऊपर ड्रोन से अटैक किया गया है और ये आवाज उसकी है और इसमें जो है कुछ लोग जख्मी भी हुए हैं, कुछ की शायद जाने भी गई हैं। ड्रोन से हमला हुआ है न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। ये जो ब्लास्ट था उसकी आवाज तकरीबन 50 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी गई। और अभी ये कहानियां चली रही थी तब तक किसी ने एक वीडियो भी डाल दिया। वीडियो के अंदर खूब सारी एम्बुलेंसेस दौड़ती नजर आ रही हैं। यहाँ पर हेवी फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है और जगह को सेंसर किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में ये चीज क्लियर है कि पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पर कुछ कवर अप करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अगर यहाँ पर केवल सोनिक बूम होता तो नेचुरली वहाँ पर मीडिया और लोगों को जाने दिया जाता। साथ साथ हमने ये भी देखा कि कई एम्बुलेंसेस और उसके साथ साथ फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो हैं उनकी वीडियो या उनकी फुटेजेस जो है वो सोशल मीडिया पे चलना शुरू हो गई और एक के बाद एक हमने देखा कि वो गाड़ियां जा रही हैं, तो यकीनन कोई बड़ा हादसा हुआ है। कई सारे लोग ये सवाल भी कर रहे हैं कि अगर ये साउंड बैरियर टूटने वाली ही बात थी तो ये एम्बुलेंसेस वहां पर क्या कर रही हैं? ये तो सभी जानते हैं, पाकिस्तान में कुछ भी हो जाए सबसे पहले उस चीज को हम छुपाने की कोशिश करते हैं, असल खबर को बाहर आने नहीं देते। कोशिश की जाती है कि बाहर ना निकले, तो इसी तरीके से इस न्यूज को भी दबाने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान में ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। मिसाइल्स के एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं वो अक्सर होता है कि जी फेल हो जाते हैं। पता ये लगा जब मैंने आपको दिखाई, मैंने ये ट्वीट डिलीट कर दी, उसके बाद जी कहा ये गया कि जी ये असल में कोई एयरफोर्स जेट का कोई बैरियर है जो टूटा है, जिसकी वजह से साउंड हुई है। अब कई दूसरे लोगों से जब मेरी बात हुई, खैर ये ट्वीट भी मैंने लगा दी कि जी अब अगर नई खबर आई थी तो मैंने वो खबर भी अपने लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन बताया ये गया बाद में कि जी इतनी आवाज नहीं होती। अगर कोई एयरफोर्स के जेट वगैरह के बैरियर इस तरह से टूटे तो इतनी तेज आवाज नहीं होती। और अब इस बात के लिए भी मेरा ख्याल है कि कोई एक्सपर्ट्स ही बता सकते हैं कि क्या हो सकता है। लेकिन साथ साथ हमने ये भी देखा कि कई एम्बुलेंसेस और उसके साथ साथ फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो हैं उनकी वीडियो या उनकी फुटेजेस जो है वो सोशल मीडिया पे चलना शुरू हो गई और एक के बाद एक हमने देखा कि वो गाड़ियां जा रही हैं, तो यकीनन कोई बड़ा हादसा हुआ है या हादसा होने की को छुपाया जा रहा है। क्या वजह है ये तो सभी जानते हैं। पाकिस्तान में कुछ भी हो जाए सबसे पहले उस चीज को हम छुपाने की कोशिश करते हैं, असल खबर को बाहर आने नहीं देते और यही कुछ इस वक्त भी हुआ। और लोगों ने ये भी कहा कि जी दरअसल हुआ ये है कि न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट जो है डेरा गाजी खान की, उसके ऊपर ड्रोन से अटैक किया गया है और ये आवाज उसकी है और इसमें जो है कुछ लोग जख्मी भी हुए हैं, कुछ की शायद जाने भी गई हैं। इस किस्म की बातें भी सोशल मीडिया पर चल रही थी। अब ये कहाँ तक ठीक है ये मैं अभी भी आपको नहीं कह सकती, लेकिन ये जरूर है कि क्योंकि मैंने जैसा कहा कि पाकिस्तान में हर खबर को छुपाया जाता है, हर खबर को बहुत ज्यादा कोशिश की जाती है कि बाहर ना निकले, तो इसी तरीके से इस न्यूज को भी दबाने की कोशिश की जा रही है। अभी तक जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ पूरी तरह से न्यूज जो है अभी भी बाहर नहीं निकल पाई है, लेकिन आई होप कि 1-2 दिन में कुछ ना कुछ क्लियर हो जाएगा। पाकिस्तान में ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। मिसाइल्स के एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं वो अक्सर होता है कि जी फेल हो जाते हैं या कुछ गलत हो जाता है उसमें, लेकिन इसके अलावा इसके साथ साथ जो ड्रोन से अटैक की बात की जा रही है हमारे न्यूक्लियर उसके ऊपर इंस्टॉलेशन के ऊपर, वो भी जो है उसको भी आप रद्द नहीं कर सकते डेरा गाजी खान में। और साथ साथ ये भी हुआ है कि अब अगर आप लोगों को याद हो या आप लोग गूगल कर लें, जो लोग मतलब उनको ये याद ना हो या उस टाइम पे ना हो, जाहिर है बहुत से लोग जो हैं वो हर साल में तो नहीं होते ना, हम लोग हिस्ट्री पढ़ के ही जाहिर है कि कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो मेरा ख्याल है इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 1988 में ओजड़ी कैंप का वाकया हुआ था। जी हाँ, मैंने खुद भी ये देखें, मैंने गूगल से निकाला है और इसमें यही डिटेल्स हैं कि जी 1988 में और बल्कि 10 अप्रैल 1988 में ओजड़ी कैंप का वाकया हुआ था रावलपिंडी में। जी हाँ, और इसमें भी जो है यही बताया गया है कि जो ओजड़ी कैंप का जो मिलिट्री स्टोरेज थी उसके अंदर ब्लास्ट हुए थे और ये हमारे बम हमें पे फट गए थे और फिर एक हंगामा था और उसके बाद भी मेरे ख्याल है कि ना उस वक्त भी इस न्यूज को दबाने की कोशिश की गई होगी। तो ये कोई
पहला वाकया नहीं है। पाकिस्तान में इस तरह के वाकयात होते रहते हैं, लेकिन इस वक्त आज जो कुछ हुआ है वो भी जरूर कहीं ना कहीं काफी लोग जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं, और उनको जो गवर्नमेंट की तरफ से या जो हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है उसकी तरफ से या किसी DIG खान जो है, यानी डेरा गाजी खान जो है, उधर से जो न्यूज आ रही है, जो डिटेल्स आ रही हैं, उस पर ज्यादा भरोसा लोग नहीं कर रहे हैं। लोगों को पहली वाली न्यूज पे ही ज्यादा भरोसा है कि शायद कोई मिसाइल एक्सपेरिमेंट जो था वो करने जा रहा था पाकिस्तान और वो सही नहीं हो पाया। कुछ लोगों के का ये भी ख्याल है कि हो सकता है कि जो ड्रोन अटैक की बात की जा रही है शायद वो भी हो सकती है। और आवाज तो जैसे कि मैंने कहा आपको कि बहुत तेज साउंड थी और बताया यही गया कि 50 किलोमीटर तक वो आवाज सुनी गई है। मगर बात सारी ये है कि आखिर हम ये मिसाइल पे मिसाइल बनाते क्यों चले जा रहे हैं। हमारे पास इस वक्त भी जो बताया जाता है कि भारत से ज्यादा मिसाइल्स इस वक्त पाकिस्तान के पास है, और हम अभी भी बनाने से रुक नहीं रहे। हमने करना क्या है, हमने इन मिसाइल्स को कहाँ इस्तेमाल करना है। जाहिर है हम तो अपना दुश्मन फिलहाल सिर्फ भारत को ही बताते हैं, लेकिन बात सारी ये है कि यही पैसा जो है वो मिसाइल्स पे खर्च करने के बजाय हम अपने लोगों पे लगा सकते हैं। हमारे लोग जो भूखे मर रहे हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं, लोगों के पास खाने को नहीं है, लोग अपने बच्चों तक के गले काट काट के फेंक रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो पैसा अगर थोड़ा बहुत रह गया या कहीं से आया है मांगे तांगे का जो भी समझ लें, उसको हम खर्च कर रहे हैं मिसाइल्स बनाने में। उसको हम अपने न्यूक्लियर एसिड्स और बढ़ा के पता नहीं हमने करना है कि उनका चार डालना है, इसलिए कि वो तो हमारे किसी काम के हैं नहीं। कहा तो ये जाता है कि जी जो न्यूक्लियर एसिड्स होते हैं उससे कंट्री बड़ी महफूज रहती है, जी कोई आपकी तरफ देख नहीं सकता ये वो, लेकिन हमारी तरफ तो सभी देख रहे हैं। और इतनी हिफाजत हमारी जो न्यूक्लियर एसिड्स है वो नहीं कर रहे जितनी हमें उनकी हिफाजत करनी पड़ रही है कि कहीं सऊदी अरब ना ले जाए, कहीं अमेरिका ना ले जाए, कहीं चाइना ना ले जाए, कहीं और कोई और ना ले जाए, कहीं ईरान ना मांग बैठे। और यही तमाशे करते करते हमने अपने मुल्क की ये हालत कर ली है। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने कहा था कि जी हम घास खाएंगे लेकिन हम एटम बम बनाएंगे। और कहते हैं ना कि जी अपने जो आप बात करते हैं वो सोच समझ के अल्फाज अपने मुंह से निकालने चाहिए, क्योंकि कभी कभी सच हो जाते हैं। तो आज वही हाल है कि हम घास खा रहे हैं लेकिन हमने एटम बम बना लिया है। लेकिन अब बना लिया है तो बना लिया है तो बस कर दें। अब आप उसमें मजीद जो है वो क्यों बनाते चले जा रहे हैं, मजीद मिसाइल्स बनाते जा रहे हैं, मजीद बम बनाते चले जा रहे हैं। ये भी बताया जा रहा है कि न्यूक्लियर एसिड जो है वो बढ़ाते चले जा रहे हैं। यानी भारत जो हमसे कहीं आगे है, इकोनॉमी में उनके पास ज्यादा है, एरिया वाइज भी बड़े हैं, पॉपुलेशन भी उनके पास बहुत है, हर चीज में वो हमसे कई गुना बड़ी कंट्री है। उनके पास इतने न्यूक्लियर एसिड्स नहीं है जितना एक पाकिस्तान, एक छोटी सी कंट्री न्यूक्लियर एसिड्स लेके बैठी हुई है। और अब हाल ये हो गया है कि लोग ये तक बात कर रहे हैं कि हमारी हालत इतनी खराब है, इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है हमारी इकोनॉमी कि हो सकता है कि अब हम न्यूक्लियर एसिड्स बेचने पर आ जाएं या कोई हमसे खरीद ले। हो सकता है सऊदी अरब बात कर रहा है कि जी सऊदी अरब वाले कह रहे हैं कि वो न्यूक्लियर एसिड बनाना चाह रहे हैं या लेना चाह रहे हैं, तो उस बारे में भी बात की जा रही है कि हो सकता है कि मोहम्मद बिन सलमान जब पाकिस्तान का विजिट करे तो हो सकता है उस वक्त हम उन्हें ऑफर कर दें कि जी सेल लगी हुई है, 2-4 बम आप भी ले जाइए, साथ में वापस जाते हुए प्लेन में रख के ले जाइए। या फिर ये क्या हो सकता है वो खुद ही आकर हमें कहें कि जी आप लोगों के पास तो ऐसे फालतू पड़े हुए हमें दे दीजिए, इसलिए कि आपने तो बनाए भी इतने ज्यादा हैं। और जाहिर है कि ये वो जमाना तो नहीं है कि जिसमें न्यूक्लियर वॉर हो जाए या इसमें कोई एक दूसरे के ऊपर इस किस्म के टैक्स कर दे। ये और बात है कि हमारे पॉलिटिशियंस, चाहे वो शेख रशीद हो, चाहे कोई दूसरे पॉलिटिशियंस हो, वो हमेशा जब भी धमकी देते हैं भारत को या किसी भी कंट्री के लिए बात करते हैं, ज्यादातर खैर भारत के लिए ही करते हैं, किसी भी कंट्री के लिए क्या करेंगे, लेकिन ये कि वो सब यही कहते हैं कि जी हमने पाव पाव के बम बना लिए हैं और वो सिर्फ हिंदुओं को मारेंगे और वो मुसलमानों को छोड़ देंगे, और इस किस्म की बेवकूफ़ी की बातें हमारे पॉलिटिशियंस करते रहते हैं। और इनका ख्याल है कि शायद जो है वो ये जो न्यूक्लियर एसिड्स इन्होंने रखे हुए हैं या न्यूक्लियर वेपन्स जो रखे हुए हैं शायद ये कभी इस्तेमाल भी करेंगे। हालांकि इनको इतनी अकल नहीं है कि ये इस्तेमाल करने के लिए नहीं होते। मगर बात सारी ये है कि मैं दोबारा उसी जगह पर आऊंगी कि आखिर ये बनाते क्यों जा रहे हैं। हमारे यहाँ जो लोग इस मतलब यहाँ पे पाकिस्तान में जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो पाकिस्तान को चला रहे हैं, जो पाकिस्तान को कंट्रोल करते हैं, जो पाकिस्तान के करता धरता है, क्या ये बात वो नहीं जानते कि ऐसा नहीं होना चाहिए और पाकिस्तान को इस तरह की चीजों से दूर रहना चाहिए। और अब हमें अक्ल आ जानी चाहिए कि ये वेपन्स और ये न्यूक्लियर वेपन्स और ये सब चीजें जो हैं ये हमें हिफाजत नहीं दे रही हैं और ना ही हमें रोटी दे रही हैं। इस वक्त हमारे लोग भूखे हैं, उनको इस वक्त अब विंटर स्टार्ट होने वाला है, अब लोगों को सर्दी के कपड़े नहीं मिलेंगे, फिर हमें ये खबरें मिलेंगी, इसी तरह की न्यूज आएंगी, इतने लोग यहाँ मर गए और इतने लोग वहां पे अपनी जान से चले गए। दोस्तों कल पाकिस्तान के डेरा गाजी खान में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ
और ये ब्लास्ट पाकिस्तान के डेरा गाजी खान के पाकिस्तानी आर्मी बेस में हुआ है, जहां पर न्यूक्लियर रिएक्टर मौजूद है। इसके बाद से ही दोस्तों पाकिस्तान गवर्नमेंट इसे छुपाने की भरपूर कोशिश कर रही है और वो ये कह रही है कि ये एक सोनिक बम था। लेकिन दोस्तों कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान का मिसाइल शाहीन मिसफायर हो गया और पाकिस्तान के न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट पर जा टकराया। लेकिन दोस्तों अब सच धीरे धीरे सामने आने लगा है। कुछ एनालिस्ट ये भी कह रहे हैं कि ये टीटीपी द्वारा अटैक किया गया है पाकिस्तान के न्यूक्लियर रिएक्टर फैसिलिटी में, ताकि पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुंचाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान ने 2 दिन पहले ही ये फैसला लिया है कि वो अफगानिस्तानियों को अपने देश से बाहर निकाल देंगे, जिसके लिए अब टीटीपी पाकिस्तान से बदला ले रही है। वहीं दोस्तों इस पूरी घटना को पाकिस्तानी आर्मी छुपाने की कोशिश कर रही है और वहां पर बहुत बड़ी तादाद में फोर्स को डिप्लॉय कर दिया गया है और पूरे एरिया को सील कर दिया गया है ताकि सच बाहर ना आ सके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर